नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पार्टनर में। आप सभी जानते हैं कि क्या आपके सभी घरों में लगभग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। भारत में 90% लोगों के घर में गैस सिलेंडर आज उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन गैस सिलेंडर से होने वाले हादसे से मिलने वाले क्लेम के बारे में किसी को लगभग जानकारी नहीं है। अमूमन नहीं के बराबर इसमें अवेयरनेस की कोई कराया जाता है, ना ही कोई कंपनी के द्वारा इस पर जागरूकता फैलाया जाता है। इसलिए यहाँ पर अवेयरनेस का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण आप सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों कि अगर गैस सिलेंडर फट गया और उससे कोई दुर्घटना हो गई या किसी की मृत्यु हो गई तो 50 लाख तक का क्लेम उस जो गैस एजेंसी कंपनियां हैं उसको देना होता है दोस्तों। आप सभी हमारे देश में जानते हैं घरेलू गैस की फटने की जो घटनाएं हैं सुनाई देती रहती, लेकिन हमें से अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि हम जो गैस कनेक्शन लेते हैं उस कंपनी के द्वारा सिलेंडर खरीदने पर 40 से 50 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हो जाता है। जैसे ही आप गैस कनेक्शन नया कनेक्शन लेते हैं, पंजीकृत होते हैं, पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से खरीदते हैं, तो वहाँ से आपका जो इंश्योरेंस कवरेज चालू हो जाता है। गैस के हादसे में अगर कोई मर जाता है तो जुला जाता है तो वहाँ पर भी क्लेम का प्रावधान होता है। गैस कनेक्शन की बात करें तो आप में से अधिकतर इन सभी गैसों का उपयोग करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गैस, इंडियन गैस, एचपी गैस और गो गैस जैसे बहुत सारी गैसेस आजकल सुविधाएं दे रही है। गैस कनेक्शन सिलेंडर में क्या क्या बीमा कवर होता है इसको हम एक बार फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। कि पहला कि गैस हादसे में किसी अनहोनी या कोई दुर्घटना घटित हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए या चोटिल हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाने की कंडीशन में आ जाए तो 5 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से बीमा कवर रहता है हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में, और डेथ क्लेम की कंडीशन में भी उनको 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवरेज का लाभ मिल सकता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप एचपी के और जो संबंधित गैस की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। गैस कनेक्शन लेने के बाद हादसे में चोटिल हो जाने या घायल हो जाने पर मेडिकल सुविधा के लिए प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए तक बीमा कवर का लाभ दिया जाता है। यानी कि हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन में 1 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से, जैसे 4 लोग घायल हो गए तो 4 लोगों का 1-1 लाख रुपए के हिसाब से उनको क्लेम मिलेगा दोस्तों। गैस हादसे में घायलों को तत्काल 25,000 रुपए तक देने का प्रावधान होता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। संपत्ति के नुकसान के मामले, अगर गैस सिलेंडर फट गया और संपत्ति का नुकसान हो गया, बहुत सारे चीज़ें वो हो गया, नुकसान हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो उस मामले में भी 1 लाख रुपए तक प्रति दुर्घटना, यानी कि एक दुर्घटना घटित होने के ऊपर 1 लाख रुपए तक मुआवजा देने का प्रावधान है। एलपीजी पाइपलाइन वाले ग्राहकों के लिए भी, जो एलपीजी पाइपलाइन के द्वारा गैस कनेक्शन लिए हुए हैं, उनके लिए भी यह मुआवजा जो है देने का प्रावधान है दोस्तों। तो इस तरह से गैस कनेक्शन में बहुत सारी सुविधाएं रहती है। हमें जानकारी के अभाव में और अवेयरनेस के अभाव में, जागरूकता के अभाव में इन सभी मामलों पर ध्यान नहीं जाता है और हम ऐसी घटनाएं घटित होने पर बीमा का क्लेम का जो है क्लेम नहीं कर पाते। गैस कनेक्शन में बीमा सुरक्षा किस तरह से रहता है? गैस सिलेंडर कनेक्शन में जो है, जो अगर नॉर्मल अगर मृत्यु हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, गैस फट जाता है तो 5 लाख रुपए तक, और हॉस्पिटल में अगर किसी व्यक्ति को एडमिट कराना पड़ता है तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक प्रावधान, और तत्काल अगर किसी को सुविधा देने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर 25,000 तक मुआवजा देना पड़ता है संबंधित कंपनी को। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या हमें जानकारी देना होता है, किस तरह से उसकी नियम शर्तें, उसको भी हम जान लेते हैं दोस्तों। कि कस्टमर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद 30 दिवस के भीतर क्लेम को आवेदन कर देना चाहिए, क्लेम के लिए आवेदन कर देना चाहिए, या फिर 5 दिन के अंदर भी कर देना चाहिए। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी क्लेम का सेटलमेंट होता है। दुर्घटना की जानकारी गैस एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास से आपने गैस एजेंसी का कनेक्शन लिया हुआ है, चाहे वो एचपी का हो, चाहे बीपीसीएल का हो, इंडियन गैस का हो, जिसका वो हो, वहाँ पर आपको सूचना देना होता है। और वहीं नज़दीकी पुलिस थाना में भी एफआईआर रिपोर्ट के माध्यम से आपको सूचना देना चाहिए, और उसकी एक रिपोर्ट की कॉपी आपके पास रखना चाहिए दोस्तों। तो ये हमें ज़रूरी है, इसको हमें ध्यान में रखना है। पुलिस थाना रिपोर्ट, एफआईआर की रिपोर्ट की कॉपी अपने पास रखें। मेडिकल की रसीद है, अगर मेडिकल की जो भी बिल है, खर्चे हैं, दवाई के खर्चे हैं, रसीद है, उनकी रसीद को अपने पास रखिए। हॉस्पिटल का बिल या रिपोर्ट को रखिए कि क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, जलने के कारण उसकी सारी चीज़ वहाँ पर रहता है कि गैस के फटने के कारण इनको इंजरी हुआ, इनको चोटिल आया, ये सारा चीज़ की रिपोर्ट अपने पास रखिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी रखिए अगर मृत्यु हो जाता है उस व्यक्ति की दुर्घटना से तो, और मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी भी अपने पास रखिए। और गैस कनेक्शन की पासबुक रहना चाहिए कि किस एजेंसी से लिया है, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपने कनेक्शन लिया हुआ है, ये सारी जानकारी आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। और उसके बाद 5 दिन के या 1 महीने के भीतर आपको क्लेम के लिए आवेदन कर देना चाहिए दुर्घटना के घटित होने के बाद। गैस कनेक्शन में हादसे में क्या क्या जांच हो सकता है?
अगर इस तरह की घटनाएं घटित होगी तो वहाँ पर जांच किया जाता है। तो सिलेंडर जिनके नाम पर है उन्हीं ही गैस कनेक्शन सुरक्षा बीमा का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा लाभ। जिसके नाम पर गैस कनेक्शन है उसी को लाभ मिलता है। अब इसमें क्या क्या शर्तें हैं? गैस कनेक्शन कार्ड एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर से ही लिया जाना चाहिए। अगर आप ऐसी गैस सिलेंडर किसी दूसरे से लेकर खरीद लिए हैं और उसमें कोई आपके पास उसका पासबुक नहीं है तो वहाँ पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको जो गैस चूल्हा है वो ISI मार्क वाला ही होना चाहिए और आपका जो पाइप है, रेगुलेटर है, वो भी ISI मार्क वाला होना चाहिए। गैस एजेंसी से खरीदा हुआ होना चाहिए। गैस सिलेंडर रखने के स्थान के पास कोई भी बिजली का तार खुला नहीं होना चाहिए, कोई बोर्ड वहाँ पर खुला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ पाया जाता है तो वहाँ पर आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है। हमेशा गैस चूल्हा जो है गैस के ऊपर स्थान में रखा जाना चाहिए। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। आप पाइप, रेगुलेटर ISI मार्क वाला है और एजेंसियों से खरीदा वाला ही उपयोग कर रहे हो, गैस चूल्हा आपका ISI मार्क वाला हो और कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर से ही लिया गया हो, तभी इन सभी तथ्यों को सही पाए जाने के बाद ही जल्दी से इनका क्लेम का भुगतान आपके नॉमिनीज को या जो भी परिवार के मेंबर्स हैं उनको कर दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से ये सारी जानकारी को आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या शर्तें होती है उसको लाभ लेने के लिए। तो इसलिए आप ऑथराइज्ड गैस एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसियों से ही कनेक्शन लेना चाहिए और सभी जो हम उपयोग करने वाले रेगुलेटर, गैस चूल्हा जो है ISI मार्क वाले और एजेंसी से ही खरीदना चाहिए। तभी हमें 50 लाख तक इंश्योरेंस कवरेज अनहोनी होने पर, घटित होने पर मिल सकता है। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर कुछ घटनाएं हो जाती है तो इसके लिए हमें जानकारी रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।